Hey, hello everyone. In this video, I am going to share the information about how to identify likely support and resistance based on the price pattern, जिसे हम प्योर प्राइस एक्शन कहते हैं. ओके किसी भी इंडिकेटर का यूज़ हम नहीं करने वाले हैं, ना तो लीडिंग इंडिकेटर, ना तो लैगिंग इंडिकेटर, नथिंग. व्हाट वी विल सी, व्हाट वी विल डू बेसिकली दैट किसी एक दिन का हम लोग प्राइस के एक्शन को एनालाइज करेंगे. वी विल सी दैट हाउ द प्राइस रिएक्टेड टू द डिफरेंट लेवल्स, और उसके हेल्प से विल ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट वुड बी द प्रोबेबल सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल. अलॉन्ग विद द सेम व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट बैक टेस्ट मीन्स जो भी लॉजिक या जो भी मैं फॉर्मूला कर लो या कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बताऊंगा दैट दिस शुड बी द सपोर्ट लेवल, दिस शुड बी द रेसिस्टेंस लेवल, उसे हम हिस्टोरिकल चार्ट में पीछे जाकर और विल सी दैट अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग वो सपोर्ट और रेसिस्टेंस किसी दूसरे पीरियड में भी वर्क किया है. दैट एक्चुअली विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस बिकॉज इट शुड नॉट बी लाइक यू विल टेक समथिंग ऑन द फेस वैल्यू. मैंने कुछ बताया आपको लॉजिक एंड आप उसे बस समझ लो. वी शुड हैव अ प्रॉपर बैक टेस्टेड फार्मूला. किसी भी चीज़ को आप स्पेशली मैं अगर टेक्निकल एनालिसिस का बात करूँ तो बैक टेस्टिंग का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है. ओके सो हम लोग जो भी बात करेंगे उसे बेसिकली हम लोग बैक टेस्ट प्रॉपरली करने वाले हैं सो दैट उसे आप लोगों को समझ में आ जाए प्रॉपर. वन मोर थिंग आई विश टू हाईलाइट, दिस वीडियो आई एम रिकॉर्डिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट ऑफ इंट्राडे ट्रेड. ठीक है, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी का मैं यूज़ कर रहा हूँ. वैसे वॉट एवर लॉजिक आई विल एक्सप्लेन ये प्राइस एक्शन से रिलेटेड है एंड प्राइस एक्शन वर्क्स इन एवरी मार्केटेबल सिक्योरिटी, एनी टाइम फ्रेम, एवरी मार्केटेबल सिक्योरिटी. ओके आप इसका लॉजिक किसी शेयर्स पे लगाते हो, जैसे मैं आपको बैंक निफ्टी के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इट इज़ इंडाइसेस राइट. तो आप इसे किसी शेयर्स पे अप्लाई करो, करेंसी मार्केट में अप्लाई करो, आप क्रिप्टो करेंसी के साथ अप्लाई करो, सारा कुछ सेम होता है. फ्यूचर्स पे अप्लाई करो, इट इज़ फाइन. ओके सो प्राइस एक्शन का जो लॉजिक है वो एक्सेप्ट ऑप्शंस को छोड़कर आप इसे शेयर्स में, फ्यूचर्स में, करेंसीज मार्केट में, फॉरेक्स ट्रेडिंग कहीं भी यूज़ कर सकते हो. प्राइस एक्शन इज ऑलवेज सिमिलर फॉर एवरीथिंग वेयर देर इज़ लिक्विडिटी. जहाँ पर भी प्रॉपर लिक्विडिटी है, प्रॉपर मार्केटेबल सीन आ रहा है ना, तो वहाँ पे प्राइस एक्शन मेरा बहुत ही अच्छे से वर्क करता है. ऑल राइट, सो किसी एक दिन के प्राइस का एनालिसिस करते हैं. ओके एंड लेट्स गो टू सम रैंडम प्लेस. किसी रैंडम प्लेस पर चलते हैं बिल्कुल पीछे, सो दैट किसी को ये ना लगे दैट मुझे तो पहले से पता था. कुछ लोग सोच सकते हो ना दैट मेरा लेवल ऑलरेडी मार्क किया होगा एंड आई एम ट्राइंग टू शो यू. अराउंड 1 मंथ बैक चलते हैं. ठीक है, हाँ यहाँ कहीं करते हैं. ये कौन सा डेट है? दिस इज़ 11th ऑफ दिसंबर राइट, एंड वी आर एट अराउंड 22nd. ठीक है, so I am going to do analysis of 11th December right. This is 11th December, आपको बॉटम में दिख रहा होगा 11th December 2020 के प्राइस का. वी आर गोइंग टू डू अ एनालिसिस एंड फिगर आउट दैट इस दिन के प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल कहाँ था. ओके एंड देन आफ्टर वी विल सी दैट इस दिन के बाद उस लेवल पे जो लेवल मैं ड्रॉ करूँगा एज अ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, प्राइस ने क्या रिएक्शन दिया है वी विल फिगर आउट. ठीक है, वी विल सी. अभी मुझे भी पता नहीं है, ठीक है, बट विल ट्राई टू फिगर आउट. सो लेट्स एनालाइज द प्राइस एक्शन ऑफ 11th December 2020. आई विल रिक्वायर सम ड्राइंग टूल्स जिससे मेरे व्यूअर्स को बिल्कुल प्रेजेंटेबल हो. ठीक है, 1 सेकेंड, सॉरी. हाँ, एक एरो और इसका एक और क्लोन बना लेता हूँ मैं, यहाँ पे रख लेता हूँ. ओके ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस पार्ट. सो इफ यू विल सी दिस डे स्टार्टेड, हियर इज़ द स्टार्ट ऑफ डे. मैं एक वर्टिकल लाइन यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ सो दैट ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है. ठीक है, मेरा 11th दिसंबर यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे एंड हुआ है. ओके सो फॉर नाउ वी हैव टू फोकस बिटवीन दीज टू वर्टिकल लाइन्स. इफ यू विल सी द डे स्टार्टेड विथ अ बुलिश कैंडल. अपने चार्ट में ये जो ब्लैक कैंडल है इट इज़ अ बुलिश कैंडल, और जितने भी रेड कैंडल है दैट इज़ बियरिश. और आई थिंक अराउंड ये स्टार्ट हुआ था 3520 से. ओके एंड इट वेंट अप टू टिल अराउंड 3800. ओके मीन्स अराउंड ये 300 पॉइंट्स का अप मूव है. ये 5 मिनट्स का कैंडल है एंड इफ यू विल सी इट इज़ 1 2 3 4 5, अराउंड 25 to 30 मिनट्स में 300 पॉइंट्स कवर किया है बैंक निफ्टी. फर्स्ट 30 मिनट्स ऑफ द मार्केट एंड इट कवर्ड फॉर अराउंड 300 पॉइंट्स, बट आफ्टर रीचिंग टू द लेवल ऑफ अराउंड 30,800 इट स्टार्टेड टू फॉल. ओके आप अगर देखोगे तो इस लेवल के यहाँ पर पहुँचने के बाद फॉल स्टार्ट हो गया है. ठीक है, सो एक सिंपल सी बात आई वांट टू आस्क फ्रॉम यू पीपल दैट
अगर यहाँ से फॉल स्टार्ट हो गया इस लेवल से, अगर इट स्टार्टेड टू फॉल राइट फ्रॉम हियर, इट फॉलन डाउन टू अराउंड टू द लेवल फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था ना आज का डे, बिल्कुल देखिए उस लेवल पर ही ये यहाँ तक आ चुका है। सो पहले 25 मिनट्स में इट वेंट अप 300 पॉइंट्स और नेक्स्ट अराउंड 2 आवर्स में वो वापस उस लोकेशन पे ही आ गया है। सो मैं एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ इस पॉइंट के बारे में। आई वांट टू आस्क फॉर अबाउट दिस पॉइंट। सिंपल सा लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है दैट जिस पॉइंट से प्राइस डाउन होने लगा, जिस पॉइंट से प्राइस गिरने लगा नीचे, कैन वी से दैट वहाँ पर सप्लाई बढ़ गया था, और आई कैन से दैट सेलिंग प्रेशर वहाँ पर ज़्यादा था। सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होगा दैट मीन्स सप्लाई विल इंक्रीज। और सिंपल सा लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कि जहाँ पे भी सप्लाई बढ़ता है तो प्राइस डाउन होता है राइट। जहाँ पे भी डिमांड बढ़ता है वहाँ पे प्राइस अपसाइड राइज होता है, एंड इफ देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई देन द प्राइस विल कम डाउन। सो वी कैन से दैट यहाँ पर कुछ सेलिंग प्रेशर इंक्रीज हुआ है। ओके इस लेवल पे सेलिंग प्रेशर इंक्रीज हुआ है। नाउ टेल मी वन थिंग दैट रेसिस्टेंस का सिंपल मीनिंग क्या होता है। रेसिस्टेंस एक चार्ट में एक ऐसा एरिया होता है, रेसिस्टेंस इज अ एरिया ऑन अ चार्ट जहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस विल कम टू दैट एरिया और उसके बाद वो डाउन साइड को रिवर्स होगा। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूँ दैट ये जो एक लेवल है ना, वेट लेट मी ड्रॉ वन लाइन हियर, सॉरी, ये जो एक लेवल है दैट इज़ माय रेसिस्टेंस लेवल, ये वाला लेवल। ठीक है, बिकॉज मुझे ये प्राइस ही बोल रहा है, देखिए मैंने नहीं बोला कुछ, ये प्राइस बोल रहा है कि आई ट्राइड टू गो अप बट दिस लेवल हैव जस्ट पुट मी डाउन फ्रॉम देयर। ठीक है, जितना मैंने 25 मिनट्स अराउंड में अपसाइड को गया था, मुझे इस लेवल ने पुश किया टू डाउन साइड। ओके, सो दिस लेवल, दिस ब्लैक लाइन आई एम ड्रॉइंग वन लेवल एज अ रेजिस्टेंस। 11 दिसंबर 2020 के प्राइस रिएक्शन के बेसिस पे ये मेरा पहला लाइन है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एज अ रेजिस्टेंस बेसिस द प्राइस एक्शन। ठीक है, टोटली प्राइस एक्शन। नाउ आफ्टर दिस व्हाट आई विल सी दैट ये जो डाउन साइड का लेवल था ये कहाँ पर जाकर स्टॉप हुआ है। ओके, बिकॉज अगर सेलर्स आर डोमिनेटिंग इन दिस एरिया और ये मूव अगर रुकता है ना, तो बायर्स आर द पर्सन हु आर जस्ट ब्लॉकिंग दिस मूव। ठीक है, अगर ये डाउन साइड का जो रैली आया अगर ये रुक रहा है तो हु इज स्टॉपिंग दिस, बायर्स। ओके, और आई कैन से द सपोर्ट लेवल राइट। सो मैं अगर देखूँ तो ये जो डाउन साइड का रैली स्टार्ट हुआ था ये यहाँ पर कहीं पर आके रुका है और उसके बाद फिर ये यहाँ से अपसाइड गया है, बट इसे मैं सिर्फ मार्क करके छोड़ूंगा। यहाँ पे आई विल नॉट ड्रॉ अ लाइन, आई विल टेल यू द लॉजिक दैट व्हाई आई एम नॉट ड्रॉइंग अ लाइन। ठीक है, आई एम जस्ट मार्किंग हियर। मैं यहाँ पे इसे मैं क्यों नहीं कंसिडर कर रहा हूँ एज अ माई सपोर्ट लेवल या बायर्स एरिया, बिकॉज इस एरिया को सेम डे प्राइस ने क्रॉस किया। इफ यू विल सी द प्राइस वेंट हियर एंड देन इट क्रॉस दिस लेवल। ये जो लेवल है ना, इस लेवल को सेम डे प्राइस ने क्रॉस किया है। सो आई एम नॉट ड्रॉइंग एनी लेवल्स हियर। सो वेयर आई विल ड्रॉ, आई विल मीन्स मैंने रेसिस्टेंस के लिए तो मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया। नाउ वेयर आई विल ड्रॉ फॉर द सपोर्ट थिंग, वेट वन सेकेंड। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो जब ये एक अपसाइड रैली आया एंड इट अगेन केम डाउनवर्ड, ठीक है, तो ये कहीं इस लेवल पे आके रुका है एंड देन फॉर द एंड ऑफ अ डे इट इज लाइक अप ओनली। ठीक है, सो आई विल कंसिडर दिस लेवल एज माई सपोर्ट लेवल, दिस लेवल एज माई सपोर्ट लेवल। प्लस यहाँ पर मैं एक और लॉजिक बताने जा रहा हूँ सपोर्ट के लिए, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस दोनों के लिए। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। सी, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस इज नेवर अ लेवल ऑन द चार्ट। जैसे मैंने ये एक सिंगल लाइन ड्रॉ किया है तो आप अगर राइट साइड में देखो तो 30,808, ठीक है, ये ऐसा ड्रॉ हो रहा है, बट एक्चुअल में अगर आप देखो तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो है ना वो एक कोई पॉइंट नहीं है, इट इज़ अ काइंड ऑफ एरिया। सी, जैसे यहाँ पे मैंने 2 लाइन ड्रॉ किया है तो ये जो एरिया है ना, ये देखिए, ये जो ब्लू हाईलाइटेड एरिया है, इट इज़ माई सपोर्ट। ओके, अब आप बोलोगे जब ये एरिया होता है तो आपने ऊपर में एक ही लाइन क्यों ड्रॉ किया, राइट? वहाँ पे मुझे कोई और वीक नहीं दिख रहा था, सो दैट्स द रीज़न वाई आई हैव नॉट ड्रॉन। बट ये जो लाइन है, ये जो है लाइन, एक सेकेंड, हाँ, ये जो मैंने रेसिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया, इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे प्राइस का लेवल हो सकता है बिफोर रिएक्टिंग। ओके, जब भी हम सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करते हैं
सो जिस एरिया के आसपास वो सपोर्ट रेसिस्टेंस वी आर फाइंडिंग आउट दैट ये एरिया सपोर्ट है या ये एरिया रेसिस्टेंस है, तो उसके आसपास अगर कैंडल की विक होती है ना, ये मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, ये जो कैंडल की विक है मैंने इसे ही इंपॉर्टेंस दिया है। ओके, तो आपको भी कंसिडर करना है दैट अगर कोई कैंडल की विक पड़ रही है तो वी विल मेक दैट एज अ एरिया फ्रॉम विक टू बॉडी। और सेम चीज़ मुझे यहाँ पे रेसिस्टेंस के केस में नहीं मिला, दैट्स वाई आई हैव जस्ट ड्रॉन अ सिंगल लाइन। बट मैं ये ध्यान रखूँगा दैट अगर मैंने एक ही लाइन ड्रॉ किया है ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ विक, क्योंकि यहाँ पर कोई विक नहीं था तो मैं रैंडमली तो ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, राइट। तो मैं ये ध्यान रखूँगा दैट जब मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है ना एज अ रेसिस्टेंस, तो जब आने वाले टाइम पे प्राइस इससे रिएक्ट करेगा तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। दिस इज़ द ओनली थिंग दैट आई हैव टू कीप इन माइंड। अदरवाइज मेरा जो सपोर्ट है वो इस डे पे बहुत ही परफेक्ट ड्रॉ हुआ है। ओके, सो वी आर डन विद द एनालिसिस ऑफ 11 दिसंबर 2020। मेरे पास एक रेसिस्टेंस लेवल है और एक सपोर्ट लेवल है, और एक इस एरिया को मान लो कि ये भी एक बायर्स जोन है, ठीक है। यहाँ पे कुछ बायर्स तो थे हु जस्ट पुश द प्राइस फ्रॉम दिस लेवल टू अपसाइड। अराउंड 200 पॉइंट्स का ये जो अपसाइड आया था, ये अराउंड 200 पॉइंट्स का था यहाँ से यहाँ तक। ओके, सो दिस इज माई बायर्स एरिया, दिस इज माई बायर्स एरिया, दिस इज माई रेसिस्टेंस लेवल विच आई हैव ड्रॉन, दिस इज द प्राइस एक्शन, एंड दिस इज माई सपोर्ट एरिया। ओके, अब हम लोग बैक टेस्टिंग पे आते हैं दैट आने वाले टाइम में मीन्स इन द अपकमिंग टाइम वेदर दीज लेवल्स हैज़ बीन रिएक्टेड प्रॉपरली और नॉट। इस लेवल पे जब जब प्राइस आया तो प्राइस ने कैसे रिएक्ट किया, दैट इज कॉल्ड प्राइस एक्शन। ओके, जस्ट आई एम ट्राइंग टू मेक इट सिंपल फॉर यू। और ये एक्स्ट्रा लाइन भी मैं अब रिमूव कर देता हूँ, इसे रिमूव कर देता हूँ और इसे मूव कर देता हूँ, ठीक है। लेट इट बी आवर रेसिस्टेंस लेवल एंड दिस सपोर्ट लेवल ओनली, फाइन। ओके, सो अब बैक टेस्टिंग पर्पज से आगे चार्ट पे चलते हैं। जस्ट नेक्स्ट डे ही देखते हैं सबसे पहले कि मैंने जो ये रेसिस्टेंस लेवल, ये मेरा रेसिस्टेंस लेवल और ये मैंने सपोर्ट एरिया जो ड्रॉ किया है उससे प्राइस ने कैसा रिएक्ट किया है। ओके, सो दिस वाज, मैं एक बार दिखा देता हूँ, दिस वाज 11 दिसंबर, आपको बॉटम में दिख रहा होगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट डे आई एम ऑन 14 दिसंबर, वो बीच में वीकेंड होगा। ओके, अब देखो प्राइस जो मेरा स्टार्ट यहाँ से हुआ, प्राइस मेरा सपोर्ट लेवल तक आया ही नहीं है, ठीक है। तो एक बार के लिए मैं इस लेवल को अभी नहीं देख रहा हूँ, बट आप देखो कि ये रेसिस्टेंस लेवल से कितने अच्छे से रिस्पॉन्ड किया है। व्हेन एवर प्राइस ट्राइड टू गो अप, ये रेसिस्टेंस लेवल जो ये ब्लैक लाइन था, मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ठीक है, इट विल अपीयर बेटर, वन सेकेंड। हाँ, ये जो मैंने रेसिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया था, देखो कितना ब्यूटीफुली इस लेवल को प्राइस ने रिएक्ट किया है। सी प्राइस वेन एवर ट्राइड टू गो अप, इट डाउन, अप, डाउन, फाइनली फॉर द होल डे द प्राइस ट्राइड टू ब्रेक दिस लेवल बट नॉट एबल टू, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलर है। ये जो ब्लैक लाइन मैंने ड्रॉ किया ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलर है। फर्स्ट डे मीन्स फ्रॉम 11 दिसंबर आई हैव कन्फर्म दैट यस, यहाँ पर देर आर सम सेलर्स हियर, कुछ सेलर्स है यहाँ पे जिन्होंने प्राइस को डाउन किया था। सी सेलर्स अगर प्रेजेंट होंगे ना तो वो या तो प्राइस को डाउनवर्ड कर देंगे या तो वो प्राइस को रोकेंगे ऊपर जाने से, बिकॉज इफ समवन इज स्टॉपिंग हियर प्राइस टू गो अप, दे आर सेलर्स ओनली। सो दो चीज़ हो सकता है, या तो प्राइस इसके ऊपर नहीं जा रहा है, इस एरिया में ही कहीं पर घूम रहा है, या तो प्राइस डाउन आ जा रहा है। ओके, सो आप देखो यहाँ से डाउन आया था, हम लोगों ने ड्रॉ किया था, इट इज रेसिस्टेंस, लेट्स गो फॉरवर्ड। नेक्स्ट डे प्राइस अप डाउन, मीन सेम रिएक्शन। दैट इज द रीजन, इसलिए तो बोला जाता है दैट टेक्निकल एनालिसिस इज नथिंग बट द चार्ट्स आर, द प्राइस आर जस्ट रिपीटिंग देयर पैटर्न्स। ये चार्ट के पैटर्न्स कहते हैं कि प्राइस विल नॉट गो अप फ्रॉम दिस लेवल, अगेन इट इज शोइंग द सेम थिंग ऑन द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। ओके, अब मैं एक यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ इस दिन का ही। हम लोग अभी 14 दिसंबर के चार्ट को देख रहे हैं, दैट लोग फंसते कैसे हैं। आप इस बुल कैंडल का साइज देखिए, ठीक है, और इसके पहले ये डोजी बना है, ये जो छोटा सा कैंडल है ये डोजी है। लोग कहते हैं कि इट शोज इनडिसीजन। जब डोजी बनता है ना, मीन्स मार्केट को पता नहीं चल पा रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, और उसके अगला कैंडल जैसा बनता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग लेते हैं ट्रेड। सो पहले डोजी बना, सो जो नोविश ट्रेडर होंगे, मतलब जिनको उस लेवल का आइडिया नहीं है, जो टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस नहीं किया प्रॉपरली, उनको क्या लगेगा, ठीक है मार्केट
इनडिसीजन के पोजीशन पे। उसके बाद ये एक बनता है बुल कैंडल, वो भी इतना बड़ा, राइट। जो सिर्फ कैंडल स्टिक पड़े होंगे उनको लगेगा दैट इतना बड़ा कैंडल बना मीन्स बायर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, एंड इन द नेक्स्ट कैंडल इट स्टार्टेड टू रिवर्स, राइट। बट वहीं अगर जो लेवल का एनालिसिस किए होंगे, व्हाट दे विल थिंक, दे विल नॉट बाय अंटिल एंड अनलेस ही विल फाइंड अ प्रॉपर ब्रेकआउट ऑफ दिस लेवल। जब तक इस लेवल से प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं मिलता है, मुझे कुछ कंसोलिडेशन इस एरिया में नहीं मिलता है, वाई आई विल गो लॉन्ग, मैं बाय नहीं करूँगा जब तक मुझे इस एरिया का प्रॉपर ब्रेकआउट ना मिले। देखिए यहाँ पर एक बार प्राइस ऊपर गया, बट दिस इज़ अ बियरिश कैंडल। मैंने क्या बोला था कि मैं ये एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इससे थोड़ा सा प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, राइट, बिकॉज रेसिस्टेंस इज नेवर अ लेवल। ये 3808 पे जो मैंने रेसिस्टेंस ड्रॉ कर दिया है ना, इसके थोड़ा सा ऊपर नीचे प्राइस रिएक्ट कर सकता है। सो इसलिए हम लोगों को कन्विक्शन वाला ब्रेकआउट चाहिए। देखिए जब भी प्राइस इसके ऊपर गया है, यहाँ पर भी आप देखो ये तो बैक टू बैक 3 बुल कैंडल्स है, और कोई भी अगर होंगे ट्रेडर तो दे विल थिंक दैट चलो बहुत ज़्यादा फॉर द होल डे इट वेंट इनटू कंसोलिडेशन, और अब जब ये ऊपर का मूव आया है तो इट विल गो अप, राइट। बट ऐसा नहीं हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा दैट प्राइस किस लेवल को रिएक्ट कर रहा है। इस लेवल को रिएक्ट कर रहा है फॉर द डाउन साइड, तो मैं यहाँ पर सेल करूँगा, राइट। इस लेवल पर मैं सेल करूँगा। सी अगर कोई यहाँ पर सेल करते तो इट इज़ अराउंड 3790 और वी कैन से 3800, ओके, एंड प्राइस वेंट डाउन टिल 3659 मीन्स अराउंड 140 पॉइंट्स। ये जो 3800 आई सेड इट इज़ एक्चुअली 30,800 एंड इट इज़ अराउंड 30,660, ओके। सो 140 पॉइंट्स का जो ये डाउन साइड आया है, इफ़ समवन वुड हैव शॉर्टेड ईयर तो आई थिंक 140 पॉइंट काफ़ी होता है, ठीक है, फॉर इंट्राडे ट्रेडर, राइट। सो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, दिस ऑलवेज कम्स अप विद अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। इफ़ यू हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड दैट हाँ ठीक है ये जो मेरा लेवल है इट इज़ अ रेजिस्टेंस लेवल, एंड यू फाइंड एनी वीकनेस दैट, जैसे ये जो मेरा कैंडल है बेयरिश कैंडल, दिस शोज द वीकनेस। आप अगर कुछ भी वीकनेस इस लेवल पे ऑब्जर्व कर रहे हो तो यू कैन शॉर्ट इजली। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ अ डे नेक्स्ट टू द 11 दिसंबर, ओके, दैट इज़ 14th। हुआ कुछ ऐसा दैट प्राइस सपोर्ट लेवल को टच नहीं किया, बट हाँ रेसिस्टेंस को मल्टीपल टाइम्स इट हैज़ बीन टच्ड एंड फाइनली इट इज़ नॉट एबल टू ब्रेक आउट दिस लेवल। सो दिस शोज दैट हम लोगों को 14th को भी ना ये अजम्पशन रहेगा दैट इस लेवल पे सेलर बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है। मेरे 14th का भी अजम्पशन ये रहेगा दैट दिस लेवल इज़ फुल ऑफ स्ट्रांग सेलर्स, बिकॉज फुल डे तक इसने प्राइस को ऊपर जाने नहीं दिया, ठीक है। नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट डे। ये एरो को मैं साथ ले चलता हूँ, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, ठीक है, इसे भी ले चलो, ओके। सो दिस इज़ विच डे, दिस इज़ 15th ऑफ दिसंबर, आपको बॉटम में दिख रहा होगा 15th दिसंबर, ओके। जस्ट नेक्स्ट टू द 14th, अब देखो मैंने अभी क्या बोला था दैट दिस एरिया इज़ फुल ऑफ सेलर। नेक्स्ट डे क्या होता है ना कि प्राइस एग्जैक्टली इस प्लेस से ही ओपन हुआ है और एक बिग डाउनफॉल, ठीक है। सेलर के एरिया से प्राइस स्टार्टेड विथ अ ह्यूज सेलिंग प्रेशर एंड इट केम डाउन, और आप देखो जो सपोर्ट लेवल को, जो ये हम लोगों ने सपोर्ट लेवल यहाँ पे ड्रॉ किया था, ये जो हम लोगों ने सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया था, ये वही एरिया है जो हम लोगों ने 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ये ड्रॉ किया है। सी 14th को तो इस एरिया के आसपास प्राइस नहीं आया था, बट ऑन 15th द प्राइस केम हियर एंड हाउ ब्यूटिफुली इट रिएक्टेड इट हियर। सी अगर मैं इसे ऐसे करके देखूँ, थैंक यू एरो, तुम बहुत हेल्प कर रहे हो। हाँ, सो आप देखो इतने बड़े बड़े ये बेयरिश कैंडल यहाँ पर बन रहा था, ओके, वाइल कमिंग टू द डाउन साइड, बट जैसे ही ये इस एरिया के पास आया ना, यू सी द साइजेस ऑफ कैंडल इज बिंग रिड्यूसिंग, और ये रेड कैंडल से क्या हो रहा है, अब ये ब्लैक बन रहा है, ओके। समवेयर ये शो हो रहा है दैट ये जो मूव था ना सेलर्स का, समवन इज स्टॉपिंग इट हियर, यहाँ पर कुछ तो बात है, जो कि प्राइस इससे डाउन नहीं किया, बल्कि द कैंडल इज शोइंग द रिएक्शन दैट प्राइस इज गोइंग अप, ठीक है। एंड फाइनली ये एक हैमर कैंडल बना है, ये जो कैंडल है दिस इज द हैमर कैंडल, और उसके बाद प्राइस वेंट टू the upside, right? Again it tried to come down and then a huge rally. So this is the power of the availability of buyer, जिसे हम लोग स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कहते हैं सपोर्ट है,
या जिस एरिया में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा रहता है उस एरिया को हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस है, ठीक है। सो मैं टर्म से ज़्यादा लॉजिक में बिलीव करता हूँ। सो रैदर देन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ठीक है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस इज ऑल्सो टर्म। हम लोग ये समझ सकते हैं कि सपोर्ट, अगर मैं ये सपोर्ट बोल रहा हूँ ना, तो दिस जनरली मीन्स दैट देर इज सम बायर्स अवेलेबल, आई कैन ऑल्सो टर्म इट एज अ बायर्स एरिया, ओके। और अगर मैं इसे रेसिस्टेंस बोल रहा हूँ, दिस मीन्स इट इज़ ऑल्सो टर्म एज अ सेलर्स एरिया, ओके। सो नेक्स्ट 2 डेज़ का हम लोगों ने बैक टेस्ट कर लिया। इफ आई गो बैक अगेन, हम लोगों ने यहाँ पे कहीं पे हाँ, सो मैंने यहाँ पे मार्क किया था रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल। वी हैव सीन दैट 14th को भी वो रेसिस्टेंस लेवल बिल्कुल एक्यूरेटली वर्क किया, वहाँ से प्राइस रिएक्ट कर रहा था। on 15th also a big downside came from that level exactly, और फिर सपोर्ट लेवल ने भी अपना काम किया, ठीक है। प्राइस अगेन रिएक्टेड टू दिस लेवल, पहले भी यहाँ से बाउंस किया था प्राइस और अभी भी यहाँ से बाउंस किया प्राइस। दिस इज व्हाट टेक्निकल एनालिसिस एग्जैक्टली इज, दैट प्राइस पैटर्न इज सब्जेक्ट टू रिपीट, ओके। अब नेक्स्ट डेज भी जाकर 1-2 और बैक टेस्टिंग कर लेते हैं, फिर आई विल रैप अप दिस वीडियो, ओके। सी देखो नेक्स्ट लेवल में नेक्स्ट डे में क्या हुआ है, प्राइस थोड़ा ऊपर से ओपन हुआ एंड एग्जैक्टली इस लेवल का सपोर्ट लिया है अपसाइड, देन इट हैज़ ब्रोकन इट, देन अगेन रेसिस्टेंस 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 डाउन साइड। सी ये जो अपना रेसिस्टेंस था, ये जो अपना रेसिस्टेंस का लाइन था, दिस अगेन एक्टिंग एज ए स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस। सी अगेन द प्राइस ट्राइड टू गो अप डाउन साइड, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू कन्वे, दैट हम लोगों को प्राइस के बिहेवियर को पता करना है। एक दिन के चार्ट को देखकर प्राइस के बिहेवियर को पता करना है, दैट किस लेवल को प्राइस किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, और फिर उस लेवल को आप जब बैक टेस्ट करोगे, चाहे आप सामने जाओ चाहे आप पीछे भी जा सकते हो, ओके। यू कैन गो बैकवर्ड ऑल्सो। थोड़ा सा इंटरनेट का कनेक्शन है, दैट्स वाई चार्ट थोड़ा स्लो आ रहा है। देखिए 1 सेकेंड, ये अभी अपियर होगा तो आप देखना। हाँ, मैं यहाँ पर एक एरो को बुलाता हूँ, ये मुझे हेल्प करेगा। देखो सी, मैं एक बार फिर से देखता हूँ। ये हम लोगों ने 14 का एनालिसिस किया था, ठीक है, और हम लोगों ने फाइंड आउट किया था दैट दिस इज़ अ रेसिस्टेंस लाइन, ओके। मैंने 2 दिन आगे का दिखाया, अब लेट्स गो टू बैकवर्ड। सी ये कौन सा डे है, ये है 9th जनवरी। अब देखो इतना बड़ा रैली, ओके। होल डे द मार्केट वॉज ट्रेंडिंग टुवर्ड्स द अपसाइड एंड दिस इज द लेवल वेयर इट स्टॉप्ड। तो मैंने क्या बोला था, दैट सेलर्स जो होंगे वो बायर्स को रोकेंगे, दे आर बायर्स, ओके, दे आर बायर्स। और यहाँ पर आने के बाद ये रुक गया और फिर ये थोड़ा सा डाउन साइड लिया। दैट मीन्स पूरे डे के पावर को यहाँ पर जो सेलर्स थे उन्होंने पॉज दिया है, ओके। सो दिस इज द रीजन वाई दिस लेवल इज इंपॉर्टेंट एंड अकॉर्डिंगली इट वर्कड ऑन 11th ऑल्सो, अकॉर्डिंगली इट वर्कड ऑन 14th ऑल्सो एंड 15th एज वेल, ओके। सो दिस वॉज द पावर ऑफ प्राइस एक्शन। ऐसे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है। टेक्निकल एनालिसिस इज समथिंग वेयर अगर मैं लर्निंग की बात करूँ तो इट इज़ सम काइंड ऑफ नेवर एंडिंग थिंग, ओके। बिकॉज डेली प्राइस के कुछ पैटर्न्स बनते हैं, बहुत सारे सिमिलर पैटर्न्स बनते हैं जो आप ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए हो, बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स बनते हैं जो आपने आज तक देखा नहीं है, वहाँ पे लर्निंग वाला पार्ट आता है, ओके। सो वन थिंग आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल पीपल दैट डोंट टेक एनीथिंग ऑन फेस वैल्यू फ्रॉम मी। जस्ट मैंने बोल दिया आप मान लो, नहीं। What logic I told you in this video, please rush upon your chart, backtest it, mark the important levels, see that how that level is reacting आने वाले भी कुछ दिन में, और you can see on the previous days also, okay। because कोई भी अगर आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, you are going to trade by your money, in case लॉस होता है तो आपके पैसे जाएंगे। so you can't depend on the tip, you can't depend on the indicators, most of the indicators lagging होते हैं, लीडिंग भी होते हैं but mostly lagging होते हैं, ठीक है। अगर वो कुछ लेट सिग्नल्स दे रहा है, किसी भी तरह का अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, तो योर हार्ड अर्न मनी इज़ ऑन द स्टेक। पैसे ऐसे तो आ नहीं जाते हैं, राइट। सो डू योर ओन एनालिसिस, बहुत कुछ है सीखने के लिए। कीप लर्निंग, एंड इफ़ यू गॉट सम एड ऑन फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज आई एम गोइंग टू come with a lot of such kind of videos, right? Thank you so much.